गोल्ड हमेशा से भारतीय सभ्यता का वर्चस्व रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अक्षय तृतीया जैसे कि ऑस्पिशियस डे है, तो जनरली हमने यहाँ पे देखा है कि लोग गोल्ड में ख़रीदारी करते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो 2019 से जनवरी से लेकर अभी तक भाव काफ़ी निचले स्तरों पर आ चुके हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस साल एक खरीदारी बन सकती है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले खाली एक तरीका था फिजिकल फॉर्म में, अगर हम हिस्टोरी में जाएं तो। बट अब काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे गोल्ड है, फिजिकल फॉर्म में गोल्ड है डेफिनेटली, साथ में गोल्ड ETF है जहां पर गोल्ड आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप ले सकते हैं। साथ में गोल्ड बॉन्ड है जो गवर्नमेंट जारी करता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, उस बॉन्ड के ज़रिए आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। साथ में MCX एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आप गोल्ड के अंदर गोल्ड 1 किलो गोल्ड के अंदर ले सकते हैं। वहाँ पर आप 10 ग्राम गोल्ड भी ले सकते हैं, वहाँ पर आप 1 ग्राम गोल्ड भी ले सकते हैं, और आप डिफरेंट क्वांटिटी में गोल्ड यहाँ परचेज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस अब जो हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो। गोल्ड अगर हम देखें तो अगर हम साल दर साल देखें तो गोल्ड में करीबन 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, और हमें लगता है कि गोल्ड इस साल भी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो फैक्टर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो, चाहे वो क्रूड के भाव को लेकर हो, चाहे वो फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर हो, तो सभी जो अभी फैक्टर दिख रहे हैं वो ये शो करते हैं कि गोल्ड के भावों में आने वाले दिनों में तेज़ी हो सकती है। अगर हम एक बेसिक डिमांड सप्लाई की बात करें तो गोल्ड की डिमांड बढ़ी है, जबकि उसकी जो सप्लाई साइड है, जो उसकी माइनिंग है, वो यहाँ पर कम हुई है। तो डिमांड सप्लाई जो रेशो है वो भी मिसमैच है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी गोल्ड के अंदर आने वाले दिनों में तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। तो गोल्ड हमें लगता है कि जो लेवल्स हैं, जो अभी करंट स्तर हैं, अगर आप गोल्ड लेते हैं तो आने वाले 1 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। गोल्ड एक डेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि गोल्ड जो लेते हैं वो हम ज्वेलरी फॉर्म में लेते हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं। तो भारतीय अगर हम सभ्यता के अनुसार माने तो जब भी गोल्ड बेचा जाता है, घर का अगर हम गोल्ड बेचते हैं तो उसी टाइम पे बेचा जाता है, मुसीबत के टाइम पे। तो कहा जाता है कि अगर किसी ने अपना गोल्ड बेचा है तो मीन्स उसको मुसीबत है, घर में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से गोल्ड बेच रहा है। बट मुझे लगता है कि गोल्ड अगर हम एज एन इन्वेस्टमेंट हम यूज़ करते हैं तो गोल्ड के अंदर जब भी हमको रिटर्न मिले तो हमको उसके अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या अगर हमने लोअर लेवल्स पे लिया है तो हमें हायर लेवल से बेचना चाहिए। बाकी हम इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी मार्केट में हम शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इवन म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो सेम गोल्ड के अंदर भी हम ये आइडियोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड हमें अगर हम निचले स्तरों पर लेते हैं तो गोल्ड को हम हायर लेवल से बेच सकते हैं। तो ये जो सिस्टम म्यूचुअल फंड का या शेयर मार्केट का सिस्टम है वो अभी गोल्ड के अंदर भी एप्लीकेबल है। गोल्ड में क्वालिटी का कंसर्न रहता है, तो जब भी आप गोल्ड लें, चाहे आप आम मार्केट से लें, चाहे आप किसी छोटी शॉप से लें, चाहे आप किसी ब्रांडेड शोरूम से लें, तो आप हॉलमार्क का ध्यान रख के ज़रूर लें। हॉलमार्क के बिना आप गोल्ड ना लें। हो सकता है कि हॉलमार्क पर आपको थोड़ा सा अमाउंट वो ज़्यादा चार्ज करे, बट मुझे लगता है कि अगर आप हॉलमार्क का गोल्ड लेते हैं तो आपको वो गोल्ड अगर आप आगे रीसेल करते हैं तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, और क्वालिटी जो है गोल्ड की वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हॉलमार्क का आप ध्यान रख के लें। जब भी आप गोल्ड लें, आप हॉलमार्क वाला ही गोल्ड आप परचेस करें।